नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं एसएससी 2024 वालों के लिए ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपको सेम टू सेम एग्जाम में मिल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो अभी लेटेस्ट हुआ है कुछ एक दिन पहले, और एग्जाम का नाम है यूपीएससी सी सेट 2024। ठीक है, अब देखिए कई चीजें ऐसी हैं जो सी सेट के अंदर और एसएससी के अंदर कॉमन है। बहुत सारी चीजें, कई चीजें कॉमन नहीं भी हैं। कई बार लेवल का भी बहुत अंतर रहता है क्वेश्चनों के अंदर। हमने केवल चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, ठीक है, जो आपके एसएससी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, पर हमने उनमें से लिमिटेड कंटेंट निकाला है। मेरे ख्याल से 15 से 20 सवाल शायद हैं जो मैं आज की क्लास में आपके लिए रखने जा रहा हूँ। जो 2024 में जो भी बच्चा CHSL, एसएससी का CGL, CPO, रेलवे या और कोई पुलिस का एग्जाम देने जा रहा है, तो ये सवाल करके जरूर जाइए। आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे और दिमाग पेपर में कैसे चलाना चाहिए ये मैं आपको इसके अंदर लगातार सिखाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला सवाल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए। इस गुणनफल के प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे? अब हमें पता है जब शून्य निकाले जाते हैं, शून्य बनता है 2 और 5 से। जिसकी मात्रा कम होती है उतने ही जीरो आ जाते हैं, क्योंकि पेयरिंग करने के लिए जो कम होता है उसी के हिसाब से पेयरिंग करी जाती है। लड़के अगर 1000 हैं, लड़कियां 900 हैं, तो 900 लड़कियों की शादी हो सकती है, ठीक है, 900 लड़कों के साथ, बाकी के 100 लड़के बच जाएंगे। तो पेयरिंग हमेशा कम के हिसाब से होती है, ठीक है। तो जीरो भी हमेशा कम के हिसाब से बनेंगे, चाहे 2 हो या 5। देखेंगे कौन से कम होंगे यहाँ पर। अगर मैं ये देखूं तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर 5 ही कम हो सकते हैं, 2 तो बहुत बार आ जाएगा। तो 5 की अगर बात करें तो 5 की पावर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2, 4, 6, 8, 10। 5 की पावर 10 मिलेगा आपको, ठीक है। 10 की पावर 20 मिलेगा, 20 की पावर 15 की पावर 30 मिलेगा, ठीक है। और 20 की पावर 40 मिलेगा, क्योंकि पावर दुगनी हो रही है। 25 की पावर 50 मिलेगा। अब मुझे देखने हैं इसके अंदर नंबर ऑफ 5। तो 5 कितने हैं इसके अंदर? देखो 10 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, 30 ये हो गए, 40 ये हो गए, और ये 100 हो गए। 100 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये 5 की पावर 2 होगा गुणा 50, यानी ये 100 हो जाएगा। 25 में 2 बार 5 आता है ना, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 200। तो यानी इसको जब आप गुणा करेंगे, इसके लास्ट में आपको 200 बार शून्य मिलने वाला है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है ये आपके सामने, 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222। आपको बताना ये किससे भाग होगा। सबसे पहली बात तो एक सीधी सीधी सी चीज दिख रही है क्या, कि भैया 3 से तो ये भाग होने ही वाला है। 3 बार 3 है, 3 बार 2 है, तो 3 से तो भाग होगा ही होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो मैं काट ही देता हूं सीधा सीधा। दूसरी चीज जो मैं देख पा रहा हूं कि भैया ये जो नंबर है ना वो 2 से भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? देखो भाई, ये तो 2 से भाग हो जाएगा, ये इवन नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर की पावर कुछ भी हो रहेगा तो ऑड ही। तो ऑड नंबर कभी भी आपका 2 से भाग नहीं होता है, क्योंकि अगर इस पूरे को 2 से भाग कराना है तो ये तो 2 से भाग हो रहा है, इसे भी 2 से भाग होना जरूरी है। तो 2 से भाग नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं, 2 से भाग यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 से भाग नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है। 37 से भी आप देख सकते हैं कि भैया इसमें 111 आ रहा है, इसमें भी 111 आ रहा है, तो यानी 111 से भाग होगा आंसर। और 111 में क्या आता है? 37 और 3 आता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 2 से भाग नहीं होगा। इसके राइट साइड में आपको बताना है कौन सी डिजिट जीरो के अलावा, लास्ट में तो सब जीरो ही मिलेंगे। ध्यान से देखिए, 30 की पावर 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 गुणा 10 की पावर 30, ठीक है। तो 3 की पावर 30 गुणा 10 की पावर 30,
अब भाई हमें पता है इसमें तो सारे जीरो ही होंगे, 0 0 0 0, 10 की कुछ भी पावर होती है लास्ट में जीरो ही जीरो आता रहता है, ठीक है। यानी इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है हमें, जो इसकी लास्ट डिजिट होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया ये 0 0 0 0 जितने भी हैं इससे पहले ये वाली संख्या आपको बतानी है क्या होगी, तो वो यहां से पता लगेगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 की पावर 30 है, इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। तो भैया यहाँ पर क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। वही यूनिट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट लगाया है, पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, तभी मैंने बोला कि एसएससी 2024 में भी आपको ये सवाल मिल सकते हैं। अगला देखिए, 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल एक ही बचता है। समान शेषफल एक प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं का भाजक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ध्यान से बात समझिए, 421 को किसी नंबर से भाग किया तो एक बचा, 427 को किसी नंबर से उसी नंबर से भाग किया तो एक बचा। तो एक घटा देंगे तो कोई नंबर नहीं बचेगा, एक घटा देंगे तो कोई नंबर नहीं बचेगा। यानी जो n है मेरा वो 420 को भी भाग करेगा, 426 को भी भाग करेगा, ठीक है। अब मेरे को देखनी है n की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, देखिए वैसे n की वैल्यू निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, उसमें हम HCF निकालते हैं जो अंतर से आता है, यानी 6, अगर वो HCF पूछता है तो। पर वो पूछता है कि n की कितनी वैल्यू संभव है। अब 6 के देखो कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 6 का एक फैक्टर हो गया एक आपका, 6 का एक फैक्टर हो गया 2, एक तो नहीं हो सकता क्योंकि एक तो रिमाइंडर ही चाहिए हमें, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, तो ये 3 वैल्यू हो गई आपकी। तो 3 वैल्यू का मतलब है सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। यानी 420 और 426 को भाग करने वाले कितने नंबर होंगे, ठीक है। कॉमन नंबर बताने हैं हमें, ठीक है। कॉमन नंबर कौन से हो गए हमारे, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये सारे तीनों नंबर हो गए वो वाले जो इसके अंतर में है। अगला देखिए, s बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड, और x वाई जेड क्या है, प्राइम नंबर है, प्रत्येक 10 से कम है। 10 से कम प्राइम नंबर देखूं तो 2 3 5 और 7 होता है, ठीक है। और 3 लेने एक बारी में, एक बारी में 3 लेने तब जाके सम निकलेगा। तो सम की यूनिट डिजिट 0 हो सकती है। आइए देख लेते हैं भाई, 7 छोड़िए, अगर मैं 5 3 2 लेता हूं तो 0 हो जाएगी, पहला तो सही है, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9, क्या 9 हो सकती है, 7 5 12 3 15 नहीं हो सकती, 7 3 10 2 12 नहीं हो सकता, 5 7 12 3 15 नहीं हो सकता, तो 9 तो नहीं हो सकती, ठीक है। 9 की संभावना नहीं है। अगर मैं 5 की बात करूं तो 7 3 10, 10 और 5 15 बिल्कुल हो सकती है। यानी पहला और तीसरा सही है हमारा, पहला और तीसरा सही कहां पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं दूसरे को, यूनिट डिजिट s कैन बी 9, तो 2 के साथ 7 और 3 तो नहीं बनेगा, 2 के साथ 5 और 3 भी नहीं बनेगा, ठीक है जी, ये हटा दिया हमने। 3 के साथ 2 और 5 नहीं बनेगा, 3 के साथ 5 और 7 नहीं बनेगा, 3 के साथ 5 और 7 नहीं बना, 5 के साथ देखेंगे 3 7 नहीं बन रहा है, ठीक है आंसर। अगला देखिए, एक फादर ये कहता है अपने बेटे से कि n साल बाद, n साल पहले यहां मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी, यानी ये और ये बराबर हैं, ठीक है। मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उम्र जो n साल बाद होगी, इसके 4 गुना है, ठीक है जी। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज, ये फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है वो दे रखी है 130,
अंतर आपको निकालना है। देखिए मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को कि अगर ये ऑप्शन से मैं ले लूं, ऑप्शन से अगर मैं लेता हूं तो मैं सबसे पहले 30 ही लेके वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 30 लेता हूं तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। एस की कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, जोड़ के 2 से भाग, घटा के 2 से भाग। तो फादर की एज अगर मैं 80 लेता हूं, इसकी 50 लेता हूं, तो जब इसकी 50 थी ये 50 हो गया, इसकी 80 थी, क्योंकि ये इसके बराबर है ना। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फादर की 80 आ गई, सन की 50 आ गई आज। ठीक है, n साल पहले ये 50 का होगा। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार दोबारा से। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि n वर्ष पहले मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की तुम्हारी आयु के 4 गुना है। ये क्या बोला भाई, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है इसके अंदर। दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि n वर्ष पहले मैं तुम्हारी लास्ट में ले जाते हैं, ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट में देखते हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं इतने। क्या पता कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने। x एक 2 अंकों का नंबर है, y एक दूसरा 2 अंकों का नंबर है, जो इंटरचेंज करके बनता है x की डिजिट को। ठीक है जी, x प्लस वाई ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। x प्लस वाई अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, है ना। 3 डिजिट होता है 999। तो आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब ध्यान से देखना, मैं शुरू करूंगा कहां से, 18 से। भाई आपको एक चीज तो पता होगी, क्या, ए बी प्लस बी ए, ये 11 से भाग होता है हमेशा। ठीक है, ये 11 से भाग होता है। 11 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर 11 से भाग होता है, बेसिकली ये क्या आता है, 11 टाइम a प्लस बी बराबर 99 दे रखा है आपको। तो a प्लस बी हमारा 9 आ गया। तो a प्लस बी यानी a भी तो अपने आप में एक डिजिट है। तो 18 हो गया, 81 हो गया, 27 हो गया, 72 हो गया, 36 हो गया, 63 हो गया, 45 हो गया, 54 हो गया, ये 54 हो गया। ये 54 की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, सारी वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू है ये, 8 वैल्यूज। अब आप कहेंगे 8 वैल्यूज को ले ली, मेरे को तो x की निकालनी थी। भाई x की ये संभव है, तो ये भी तो संभव है। x की वैल्यू उल्टी भी तो हो सकती है कि ये 81 हो, ये 72 हो, ये 36 63 हो, ये 54 हो। तो टोटल मिला के 8 वैल्यू संभव है x की यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पी क्यू आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, पी और क्यू ऑड है, आर और एस इवन है। आर और एस इवन है, ऑड है पी और क्यू। 3 5 ले लेता हूं, 2 4 ले लेता हूं, आसान हो जाएगा। भाई पी में से आर गया, कितना आ गया, 1, ये तो 1 हो गया। क्यू इंटू एस, 5 चौक 20, इवन आएगा, बिल्कुल आएगा जी। क्यू माइनस एस, 1 आ गया। क्यू स्क्वायर 25 गुणा 400 हो गया, ये भी इवन आएगा, बिल्कुल इवन आएगा। क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, 5 और 2 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ऑड। और पी प्लस एस भी ऑड है, ऑड की ऑड से गुणा करेंगे तो ऑड ही आएगा। तो तीनों ठीक आएंगे आपके। तो हम बोलेंगे डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इन सब सवालों में, बाकी सवाल कोई बहुत बड़े नहीं है यहाँ पर। 3 नंबर एक्स वाई जेड पहले 7 नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट किए जाते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 में से एक्स वाई जेड सिलेक्ट किए जाते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कि x बड़ा है 2y से और 2y बड़ा है 3z से। ठीक है, तो ऐसे कितने ट्रिपलेट संभव हैं आपको ये बताने हैं। आइए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले मैं z की जगह सबसे छोटी वैल्यू डालूंगा क्योंकि 3z लेना है मेरे को यहाँ पर और बाकी सारी वैल्यू इससे बड़ी है। तो z की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 रख लेता हूं। ठीक है, और 4 से बड़ा कितना हो गया यहां पर? ये 5 हो गया। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। z की जगह 1 रखा मैंने, y की जगह 2 रखा और x की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। एक नंबर तो ये बन गया मेरा। x की जगह मेरा 6 भी आ सकता है इसी जोड़े के साथ, x की जगह 7 भी आ सकता है इसी जोड़े के साथ, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, यानी 5 2 1, ये 2 रखा हमने, ये 5 रखा। ठीक है, तो 5 2 1 हो गया, तो इसी के साथ 3 4 के साथ 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज और संभव है, देखो z की जगह अगर मैं यहां पर 1 ही रखूं तो ये 3 आ गया। अब भैया ये 4 लेने की जरूरत थोड़ी है, मैं अगर y की जगह 3 ले लेता हूं, y की जगह क्या लेता हूं 3, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x की जगह क्या ले पाऊंगा? 7, तो 7 3 और 1, ये भी संभव है। ठीक है, तो कितने ट्रिपलेट संभव हो गए? 4 ट्रिपलेट संभव होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 4 जब नजर आ रहे हैं आगे तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 4 जब हमने अपनी आंखों से देख ही लिया अपने सामने। अगला देखिए, 32 की पावर 5 और 2 की पावर 27। 32 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 की पावर 5 और इसकी पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। 2 की पावर 10 आ गया प्लस 2 की पावर 27। 2 की पावर 10 कॉमन लेता हूं, 1 बचेगा प्लस 2 की पावर 17। अब मैं देखता हूं जरा। ठीक है, 2 की पावर 10 क्या होता है ये मुझे पता है, 1024। भाई ये 2 से तो भाग हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, नहीं तो मैं ये आंसर मार्क कर देता 2 से भाग होने वाला जो ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ 2 से भाग नजर आ रहा है। 7 से ये भाग हो नहीं रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, यानी मेरा आंसर जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 17 प्लस 1। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी बहुत बेसिक सी, सबने पढ़ी होगी, x की पावर n प्लस a की पावर n डिवाइड होता है किससे? x प्लस a से। कब? जब n की वैल्यू ऑड होती है। तो भैया 2 की पावर 17 प्लस a की पावर 17, ये किससे भाग होगा? 3 से भाग होगा, क्योंकि n क्या है? ऑड है, तो 3 से भाग होगा, तो a ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। खत्म। तो 3 से भाग होने वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स वाई और जेड किसी काम को 6 8 और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हिंदी में ले लेते हैं अगले पेज पे। 6 8 और 8 घंटे में। हालांकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रति घंटे में काम कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। ठीक है जी, सभी को काम पूरा करने में लगाया जाता है। काम खत्म करने में उन्हें कम से कम कितना समय लगेगा? कम से कम समय लगवाना, यानी मोस्ट एफिशिएंट तो यूज करना ही पड़ेगा। तो 4 वाला हम डेली यूज कर लेते अगर बस चलता तो। ठीक है, पर बस चल नहीं रहा हमारा। ठीक है, हमारा बस चल नहीं रहा, इसलिए 4 वाला पहले लेंगे, फिर 3 वाला लेंगे, फिर दोबारा से 4 वाला, फिर 3 वाला, इस तरीके से चलेगा। तो 7 काम हो गया कितनी देर में? 2 घंटे में। 21 काम हो गया कितनी देर में? 6 घंटे में। अब काम कितना बचा? 3, और बारी है किसकी? इसकी। तो 3/4 घंटे और लग जाएंगे, यानी 45 मिनट। तो 6 घंटे 45 मिनट हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन लगा मेरे को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखिए कितनी अच्छी है कि देखने में लगे कुछ नया सा है।
6 लड़कों का वजन, 7 लड़कियों का वजन, 3 पुरुषों का वजन, 4 महिलाओं का वजन। यदि महिलाओं का औसत वजन 63 है तो लड़कों का औसत वजन बताइए क्या होगा। कहां से कहां जाना है, महिलाओं का दे रखा है, लड़कों पर जाना है। तो महिलाओं का औसत वजन कितना है 63, तो 4 महिलाओं का कितना हो गया 63 गुणा 4। और ये कितने लड़कों का वजन है, 6 लड़कों का। हमें किसका निकालना है, एक लड़के का। ठीक है, किसका निकालना है, हमें एक लड़के का निकालना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर मैं ध्यान से देखता हूं, पहली बात तो एक की वैल्यू निकालने, 40 के आसपास आएगी और 3 से भी भाग होगा। 40 के आसपास और 3 से भाग होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि 9 से तो भाग नहीं होगा। अन्यथा मैं 63 गुणा 4/6 भी कर सकता हूं। भाई 7 का मल्टीपल आएगा, ये गया ये गया, 63 हो नहीं सकता। 63 तो महिलाओं का है, तो 42 ही बचा। अगला देखिए, दो व्यक्ति पी और क्यू एक बिजनेस में शामिल होते हैं। पी 14,000 रुपये ज्यादा डालता है क्यू से, परंतु पी 8 महीने के लिए पैसे लगाता है, क्यू 10 महीने के लिए। 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, ये टाइम हो गया। ठीक है, ये पी की इन्वेस्टमेंट हो गई, ये क्यू की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब वो बोलता है कि भैया 2,000 रुपए के प्रॉफिट में पी का शेयर 400 रुपए ज्यादा है। तो अगर मैं 400 रुपए घटा दूं, इसमें से 1600 हो गया, तो 1600 में दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, 800 और 800। अब 400 रुपए इसमें जोड़ दूंगा तो 1200 हो गया पी का, 800 हो गया क्यू का। तो 1200 हो गया पी का, 800 हो गया क्यू का, है ना। इसे ऐसे किया जाता है। पी की कैपिटल निकालनी है, 3/2 आ गया, 4/5 आ गया, तो 15/8 आ गया। ठीक है, इन दोनों में अंतर दे रखा है कितना, 7 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी 14,000, यानी 2 गुना। तो 15 की कितनी हो गई, 30,000 हो गई। भाई 7 की वैल्यू 2,000 है, 15 की कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल और एक कैन वाई में 532 लीटर डीजल है। 399 लीटर पेट्रोल, 532 लीटर डीजल। इन्हें समान आकार के बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भरे जाएं। लीटर के हिसाब से बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। कितने अलग अलग आकार की बोतल संभव है, देखिए ध्यान से समझिए। अगर मैं इसे बोतल में भरता हूं समान, तो यानी वो HCF हो गया इसका। HCF अगर निकालूंगा मैं 133 आ जाएगा। तो भैया ये जो बोतल है ना, ये 133 लीटर की भी हो सकती है। ठीक है, 133 को अगर मैं तोड़ता हूं तो 133 क्या होता है, 19 गुणा 7। तो भैया ये 7-7 लीटर की भी बोतलें हो सकती हैं, तो भी बात बन जाएगी। ये 19 लीटर की बोतलें भी हो सकती हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, करके जाइए, एग्जाम में सेम टू सेम मिल सकता है। तो 3 प्रकार की बोतलें हो सकती हैं, यहां पर 3 प्रकार हो गया, यानी ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, 19, 7 और 133। अगर वो बोलता है कि बड़ी से बड़ी बोतल कितने साइज की होगी, तो वो आपकी 133 आएगी, जो आपका HCF होता है। ठीक है, पर वो बोलता है कितने प्रकार की बोतलें संभव है, तो इसका फैक्टर करने पड़ेंगे। जो जो इसके फैक्टर होंगे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, जनवरी 1, 2023 को एक व्यक्ति ने 1 रुपया बचाया। 2 जनवरी को उसने 2 रुपए और बचाए। 3 जनवरी को 2 रुपए और, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ विच डेट उसकी जो टोटल सेविंग है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी और पूर्ण घन भी। ठीक है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। मेरे दिमाग में सबसे पहला नंबर आता है ऐसा 64। ठीक है, जो आपका घन भी है और स्क्वायर भी है। उसके बाद मेरे दिमाग में नंबर आता है 729, जो 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। ठीक है,
तो 64 देखते हैं कितने दिन में बनेगा। 7 5 12 15 16 25 36 49 15, ये बनी गया वैसे। 3 3 6 2 8, तो 8 तारीख को, 8 जनवरी 2023 को उसकी सेविंग 64 रुपए हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। कितने 5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर 260 पेज की एक किताब आपको बनानी है? 5 देखिए कहां से आएगा। 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95, ये कितने 5 हो जाते हैं? 10 5 हो जाते हैं, है ना। 10 तो ये हो गए, और ये वाला नहीं काउंट किया अभी मैंने, ये मैं इसमें काउंट करूंगा 50 वाली लाइन में। 51 52 53 54 59 तक, तो 0 से लेके 9 10 ये हो जाते हैं, तो यानी 20 हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से 100 वाली लाइन बनेगी, 105 वाली, 20 उसमें होंगे। इसी तरीके से 205 वाली भी लाइन बनेगी 295 तक, 20 इसमें भी होंगे। कितने हो गए? 60 बार 5 आ गया, परंतु मेरे को तो 260 तक लेना है, तो 295 285 275 265, ये तो लेने ही नहीं है, तो 4 घटा देते हैं, तो 56 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 56 हमारा आंसर हो गया। तो बहुत शानदार सवाल था, डिपेंड करता है आप करोगे किस तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, चार संतरे 6 आम और 8 एप्पल। 4 संतरे 6 आम और 8 एप्पल बराबर है ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ एक ऑरेंज, यानी 2 ऑरेंज प्लस 4 आम प्लस 10 एप्पल। ठीक है, अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो बराबर 2 एप्पल, तो 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो बराबर 1 एप्पल आ गया। ये तो दूसरी लाइन में है, देखिए दूसरे में ये तो सही हो गया, देखिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 3 ऑरेंज 5 मैंगो 9 एप्पल की कीमत इसके बराबर है, तो यहां पर भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 में से 3 ऑरेंज गया, 1 ऑरेंज बच गया इस तरफ राइट साइड में, और 6 में से 5 मैंगो गया तो 1 मैंगो बच गया राइट साइड में। 9 में से 8 एप्पल गया तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 एप्पल बच गया। तो भैया ये भी तो यही है, देखिए बस बोला गया है इस तरीके से। ठीक है, तो यानी दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। दोनों सही होने का मतलब है बोथ 1 एंड 2, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारे सामने, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया, एक बार देख लेते हैं दोबारा से, है ना। फादर ने अपने बेटे से कहा कि n साल एक बार मैं इसकी लैंग्वेज चेक करता हूं, मुझे लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ लग रही है। इधर भी बैक लिखा है, इधर भी बैक लिखा है। पेपर है मेरे पास,
ये रहा, a father said to his son, कहाँ गया भाई? अच्छा, आइए देख लेते हैं, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। पिता ने अपने बेटे से कहा कि n वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु के बराबर था, जो इसकी आयु थी इसके बराबर था, ठीक है। मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की तुम्हारी आयु की 4 गुना है, तो तुम्हारी जो आयु थी ना ये, इसकी 4 गुना है मेरी अब वाली आयु, ठीक है। अब मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, आइए देखते हैं वेरीफाई हो पाता है। फादर 80 आ गया, सन 50 आ गया। अगर ये 50 है तो ये 80 हो गया, और ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, 30 कम, और अगर इसमें से मैं 30 कम करता हूं तो ये 20 आ जाएगा, और 20 का 4 गुना 80 बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यानी फादर की एज आ गई कितनी, 80, सन की आ गई 50, तो अंतर कितना आ गया, 30 आ गया। तो ए ऑप्शन मेरा वेरीफाई हो गया। तो मैंने इसे बनाने की कोशिश नहीं करी, केवल ऑप्शन से उठाई वैल्यू और सेटिस्फाई करा ली, ठीक है। तो काफी अच्छे सवाल थे आज की क्लास में, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। और जैसे कि मैंने लिखा था, एसएससी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो एसएससी में मिल सकते हैं आपको, या और कभी अन्य एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके मतलब के नहीं है, वो मैंने नहीं कराए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मुझे लगता था एसएससी के अंदर मिल सकते हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और शानदार सवाल है, रिवीजन के तौर पे जरूर करके जाइए इन्हें। क्लास पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना। अगर आपको लगे वाकई में मैंने कुछ मेहनत आपके लिए करी है, कुछ समय आपके लिए निकाला है, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और आपको अगर लगता है और कोई भी एग्जाम अभी लेटेस्ट हुआ है तो उसको भी कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, पर शर्त ये रहेगी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।